चलो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपल सी बात क्या पूछी गई है कि आपको ई सेल निकालना जी ई सेल है ना। और नॉन इक्वेशन हमने पढ़ा था, ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर हम लोग ये दो चीज निकाल सकते थे, है ना। और अगर ये मान लो निकालना होता तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम क्या मानते हैं कि जीरो होगा, ठीक है ना, क्योंकि किलो सेकंड को मान लेते हैं। तो अगर हमको साफ साफ बता दिया गया है कि ई नॉट सेल तो आपको गिवन है, आप तो ये बता दो ई सेल कितना होगा। तो पहला काम हमारा क्या है कि हम इसकी इक्वेशन लिखें जो हमने पढ़ा था। तो जब हम आंसर करेंगे, सो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन वी हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन, दैट इज ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल फिर उसके बाद माइनस 0.0591 जी अपन n लॉग तो बेस 10 है यहाँ पे, ठीक है ना। जी और फिर उसके बाद एनोड अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड जी। और ये केसी के सिचुएशन में लेते हैं। हाँ? केसी के ये सिचुएशन केसी तो है, हाँ हाँ नहीं मतलब ठीक है ये केसी है जी। हाँ। तो मैं ऐसा कह रहा था कि जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है आपको, देखो ये m का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। जी सर। तो कंसंट्रेशन का टर्म होता है ये, हाँ राइट। तो नाउ दिस टर्म इज गिवन, जी सर। m को हमको पता होना चाहिए। Zn 2 प्लस नोट हो रहा है कैसे, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके। तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कितने एक्सचेंज हुए, दो, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, अच्छा है ना। और वही दो इलेक्ट्रॉन जो इसने रिमूव किए थे कॉपर ने गेन कर लिए, कॉपर कन्वर्ट हो गया, है ना। एनोड कंसंट्रेशन ये रहा, जी क्योंकि एनोड है, जो इलेक्ट्रॉन निकालता है एनोड हो जाता है, और कैथोड जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो यहाँ पे जी है। सर। और log 10 की वैल्यू लॉग 10 की, लॉग तो बेस 10 है ये, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अब देखेंगे क्या वैल्यू आती है, देखेंगे उसमें। चलो तो ई सेल हमको अगर फाइंड आउट करना है तो ई नॉट सेल हो गया हमारा 1.02 माइनस 0.059, उनको क्या मैं 0.06 लिख सकता हूँ हाँ अप्रॉक्स करके, जी सर। ठीक है ना। तो इसको मैं वही लिख देता हूँ, दैट इज 0.06 अपॉन 2 लॉग एनोड कितना है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज 10 टू पावर माइनस 1 2 3 माइनस 3 हाँ माइनस अपॉन ये कितना लिख सकता हूँ 1 2 10 टू पावर माइनस 2, जी राइट। अब इसको आप काटो पहले तो 3 आ जाएगा, 1.02 माइनस 0.03 जी सर। इंटू लॉग, अब ये ऊपर गया 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 10 टू पावर 2, हाँ तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1, वो भी किसका, माइनस का माइनस का, यानी कि लॉग 10 टू पावर माइनस 1 बचा। हाँ अब लॉग को सॉल्व करने का तरीका क्या है, लॉग के दो तीन प्रिंसिपल को ध्यान रखो तो लॉग इजीली सॉल्व हो जाता है। जैसे कि अगर आपके पास लॉग a इंटू बी दे रखा हो, जी सर। ठीक है, तो किसमें ओपन होता है, दैट इज लॉग a प्लस लॉग b, जी ऐसे सर। ओपन करोगी। अगर आपके पास में लॉग a अपॉन b है, तो माइनस कर देंगे प्लस की जगह, ठीक है, तो लॉग a माइनस लॉग b। जी सर। अगर लॉग a की पावर x है जी तो x उछल के आगे आ जाएगा, हाँ। x log a हो जाएगा, ठीक है ना। ए बेस में नहीं आएगा, नहीं बेस तो 10 है सबका, ठीक है बेस सबका 10 है। तो देखो क्या log 10 टू पावर माइनस 1 इसकी तरह है, जी सर। log 10 का मतलब a मतलब 10 और x मतलब माइनस 1, तो ऑब्वियसली तो उछल के आगे आएगा, हाँ तो क्या बन जाएगा माइनस 1 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, और log की कुछ वैल्यू याद रख लो, जी सर। log 0 सॉरी log 1 की वैल्यू याद रखो, 2 की 3 की 4 5 6 7 8 9, और ये log 1 की वैल्यू तो 0 होती है ना, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इसको हम 0.00 लिखते हैं, ठीक है ठीक है। 10 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1.00 यानी कि 1 होती है, अच्छा। ठीक है। तो तो 0 0 क्यों लिखते हैं, ऐसे ही मतलब 0 जो चल रहा है ना, अच्छा ठीक है मतलब करने के लिए इसको आप 0 लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 1 लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो बीच की स्टेट को हमको रिजेंबल करने के लिए हमको करना पड़ता है, जैसे कि इसकी 2 की वैल्यू कितनी है 0.30, अच्छा है ना। 3 की वैल्यू कितनी आती है 0.48, अच्छा 4 की वैल्यू कितनी आती है 0.60, 5 की 0.70, 6 की 0.78, 7 की 0.84, 8 की 0.90 और 9 की 0.95। तो ये 10 तक तो वैल्यू को सब याद होनी चाहिए। जी सर। अब log 10 चूंकि 1 होता है तो log 10 टू पावर माइनस 1 कितना रह गया, -1 रह गया।
ठीक है, तो इसको आप ऐसे इस तरह से आप लिख भी सकते हो। तो मतलब ये पूरा -1 हो गया। हाँ, तो माइनस 0.03 इंटू -1। ठीक है। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई है तो बॉट मास रूल लगाएंगे तो माइनस पहले नहीं होता है, पहले मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। तो माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो ये 0.03 इंटू ये हो गया आपका 1 टाइम जाएगा तो वही रह जाएगा 1.02 माइनस 0.03। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो इसको प्लस कर दो। हमसे कितना जाएगा, जोड़ दो इनको, दैट इज 301। 301। अच्छा, ठीक है, वोल्ट। 30 जोड़ो ना इसको, 1.02 0.03, हाँ ये 5 आ जाएगा, 5 हाँ ठीक है, 0.05 वोल्ट। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको। तो मेन चीज में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है फॉर्मूला। जी सर। उसके बाद में लॉग सॉल्व करना आना चाहिए आपको, वो 3-4 प्रिंसिपल पता होने चाहिए, फिर आपको लॉग की वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो नोट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन चेक करेगा आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, अ सेल इज मेड बाय Mg electrode and hydrogen electrode. Find out the electrode potential of Mg. Electrode potential of Mg. कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कोई डेटा नहीं है इसके अंदर, लेकिन आपको Mg का कैलकुलेट करना। तो हमने अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई एक्चुअल में इसका फॉर्मूला कौन सा रहेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो सेल बना हुआ है एक तो Mg का बना हुआ है और एक हाइड्रोजन का बना हुआ है। इसका मतलब इनमें से कोई एक एनोड होगा, इनमें से कोई एक कैथोड होगा, और आपको निकालना है किसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, मैग्नीशियम का। अगर आप मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो सिंबल क्या बन जाएगा, ई सेल। अच्छा, ई इस तरह सिंबल बनेगा, और चूंकि हम लोग एसटीपी पे करते जनरली तो नॉट आ जाएगा। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। अब Mg का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो हाइड्रोजन वाले को कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। हाँ, बात समझ आ रही, ठीक है। तो मैं से कह रहा हूं कि अब हमको ये देखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम और हाइड्रोजन इन दोनों में से एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा। हाइड्रोजन एनोड होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। देखो जनरली मैं आपको बताऊं, जब भी हम मेटल की बात करते हैं जी सर, और उसमें से भी अगर मेटल हमारा एक्टिव किस्म का हो, अगर मेटल आपके एक्टिव मेटल्स हो, और एक्टिव मेटल्स एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, सारे के सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब इधर वाले सारे ये दो सीरीज, ठीक है। इनको अपन कहते हैं एक्टिव मेटल्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, मतलब वो इजीली अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। तो अगर यहाँ पे Mg की बात करें तो Mg एक्टिव मेटल का पार्ट है कि नहीं है, जी सर, पार्ट है। तो ये इससे पहले इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और जो पहले इलेक्ट्रॉन निकालता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वो एनोड है। तो ऑब्वियस बात है क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको लगानी पड़ेगी कि भाई मेटल और इसमें कंपैरिजन किया जाता है। अभी नॉन मेटल है हाइड्रोजन, तो मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा कि हाइड्रोजन, मेटल निकालेगा। इसलिए आपका जो भी स्पीशीज या जो भी इलेक्ट्रोड जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है वो आपका होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर, और वो हमेशा कहां पर होगा, एनोड पर होगा, ठीक है। अब आपके पास
एनोड भी है आपके पास, कैथोड भी है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना कौन सी बहुत बड़ी बात है। देखो फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, दैट इज E नॉट सेल इज इक्वल्स टू E नॉट कैथोड माइनस, ये तो पढ़ा था अपन ने, ठीक है। ई सेल हमें निकालना है, सॉरी हमको निकालना है क्या बोलते हैं एनोड का, ये हमको निकालना है, ठीक है ना। अब देखो हाइड्रोजन का ई नॉट सेल हमेशा 0 होता है, बुक लाइए एनसीईआरटी की, नहीं लाइए, उसमें देखना इसका हमेशा क्या होता है 0 होता है ऑलवेज, ठीक है। मैं अपने पास होगा दिखा दूंगा मैं। जब भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की बात करोगे तो हर कंडीशन में क्या होगा 0, तो मतलब क्या ये 0 आ गया, जी सर। अगर ये 0 आ गया तो ई नॉट सेल क्या आया, दैट इज 0 माइनस ई नॉट, अब एनोड क्या था Mg2 प्लस, ठीक है। तो अगर मैं Mg निकालना चाहूंगा तो 0 0 है, तो ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट Mg ऑफ Mg2 प्लस, तो बस यही है, इतना ही है, यही है डेटा, ही है ना, डेटा क्या डालोगे, ये तो हमें पता है, सबको पता है इसका 0 होता है, हमें जरूरत दिया रिलेशन आ गया, ठीक है। इसको चाहो तो चेंज भी कर लो, कैसे चेंज करोगी, दैट इज ई नॉट Mg2 प्लस विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस ट्रांसफर, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि आप कहां तक की एबिलिटी आपकी थिंक करने की और चीजों को जोड़ने की। चलिए अगले क्वेश्चन को अगर समझें तो बहुत ही सिंपल से इसमें बात की जा रही है कि आपने एक हाइड्रोजन सेल बनाया है और हाइड्रोजन सेल के अंदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका डूबा हुआ है एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसका पीएच जो है वो 10 है, ऐसा कहा गया है, ना कंसंट्रेशन गिवन है ना कुछ गिवन है। आपसे क्या बोल दिया कि आप तो क्या करो, आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दो। और ऑब्वियसली बात है कि अगर हाइड्रोजन सेल है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो अगर हम पहले नॉर्म्स इक्वेशन लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे उसको, दैट इज E ऑफ H प्लस H2 इज इक्वल्स टू E नॉट H प्लस H2 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग एनोड अपॉन कैथोड। अब हाइड्रोजन क्या होता है वो अपन देखेंगे, एनोड होगा कि कैथोड होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको ये चीज याद कर लो कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। ई नॉट सेल हाइड्रोजन का हमेशा क्या होता है 0 होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन सेल है तो हाइड्रोजन एनोड होगा या कैथोड होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो H प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा है H2 में, देखो सब में ऐसे लिखता हूं मैं, तो सब में ऐसे ही लिखा जाएगा। तो H प्लस से H2 में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और गेन करने का मतलब क्या है कि रिडक्शन हो रहा है, जी सर। और रिडक्शन कहां पे होता है हमेशा कैथोड, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसका लिख सकता हूं 1 अपॉन क्या लिखूंगा 1 अपॉन कुछ लिखूंगा, चलो छोड़ो अभी 1 अपॉन में कुछ लिखूंगा, कैथोड लिख देते हैं, चलो हटाओ, क्योंकि हमें पता नहीं भी कैथोड क्या है, हमें केवल अभी पीएच पता है। हैं एनोड नहीं तो 1, जो नहीं है उसको 1 लेते हैं हमेशा, वॉल्यूम नहीं है होता हमको 1 लीटर, कंसंट्रेशन नहीं है आपका 1 m, ठीक है। आपके पास मास नहीं है 1 kg, है ना, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू का होता है, ठीक है। अब इस पीएच का क्या काम है जिससे हम लोग इस क्या बोलते हैं ई सेल निकाल सके, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा काम है, अगर आप ध्यान से देखें तो पीएच जो होता है, पीएच को कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये पीएच का फॉर्मूला होता है, ये 9th 10th क्लास में 8th क्लास में खूब पढ़ते हैं, ठीक है। तो पीएच तो आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है ये कंसंट्रेशन, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है मोलैरिटी। तो पीएच अगर दिया हुआ है तो मतलब पीएच का रिलेशन कंसंट्रेशन या मोलैरिटी से है, और हमको पता लग गया कि भाई किस तरह से, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास पीएच है तो मैं पीएच से कंसंट्रेशन कैसे निकालूंगा, तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर आपको कंसंट्रेशन निकालना है तो जो भी वैल्यू आपको दी होती है, जो भी वैल्यू आपको दी होती है वो 10 टू द पावर में चली जाती है पीएच की,
क्योंकि pH इज इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉग बेस 10 इनटू 10 टू पावर H प्लस की कंसंट्रेशन। तो H प्लस अगर निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है pH कहां जाएगा, इसकी पावर में तो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। तो देखो pH कितना लिखा है अपने को 10, pH इज इक्वल टू 10, तो H प्लस कितना है अपने पास, कंसंट्रेशन कितनी है, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 10, जो कि अब कहां पर रखना है, आपको रखना है कैथोड में, क्योंकि कैथोड ही हम देखें, तो यहाँ पे आप रख दो 10 टू द पावर माइनस 10, तो बस हो गया सब, और क्या दैट इज 0 माइनस 0.06, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 2 दो हो रहे हैं कि एक हो रहा है, 2 हो रहा है। एक ही तो हो रहा है, अच्छा ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 आ गया, लॉग अब इसको ऊपर लेके जाओ तो 10 टू पावर 10 प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये वापस देखो लॉग a की पावर x आगे आ जाता है, हाँ ठीक है, तो 10 आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, दैट इज 10 log 10, और log 10 कितना होता है log 10 हाँ 1, तो 10 टू 1 1, यानी कि 0 माइनस 0.06 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज माइनस के 0.6 जी। वोल्ट आ गया आंसर इस तरह से। चलिए इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो पहले तो आपको एक कंडीशन दे रखी है कि भाई एक सेल प्रोसेस है जिसके अंदर आयरन जो है वो 3+ कंडीशन में है एंड इट इज रिएक्टिंग विद आयोडीन माइनस I-, और जब ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपको Fe2+ मिल रहा है और साथ में आयोडीन गैस बाहर निकल रही है I2 की फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो पहला काम जो होता है इस तरह क्वेश्चन में कि आप जो आपको रिएक्शन दे रही है उसको आप बैलेंस करो। तो जब अपन उसको आंसर करेंगे तो बैलेंस करने के लिए हम हमेशा हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। तो Fe3+ I- gives out Fe2+ I2। अब हीट एंड ट्रायल मेथड का पहला रूल क्या है कि आयंस को आप बाद में बैलेंस करना, जो एटम से पहले आप उनको बैलेंस करो। अब इधर Fe एक ही है, इधर भी Fe एक ही, तो पहले से बैलेंस है, बट यहाँ पे देखो आयोडीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो इधर आप 2 लगाइए, जी। तो 2I और I2 बैलेंस हो गया। अब देखिए 2I इज कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू I2, तो कैसे किया होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के या लेके, बताओ लेकर या देकर, जब गेन करेगा तभी पॉजिटिव में आ जाएगा ना। ये माइनस से 0 में आ गया है, अच्छा 0 होता है। अच्छा अच्छा, तो ये फिर Fe3+ जो है 2+ में कन्वर्ट हुआ है, तो कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, 3+ से 2+ में कन्वर्ट कैसे होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन लेके हाँ। तो जब तो तक फिर इलेक्ट्रॉन इसमें- देगा नहीं तो ये लेगा हाँ, कैसे, हाँ हाँ है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब कितने दे रहा है, एक आयोडीन एक देगा, 2 आयोडीन 2 देंगे, ठीक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। अब Fe को बैलेंस करो, अब Fe3+ यहाँ पे 2+ है, हाँ। तो इनके नंबर से इनको अपोजिटली क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इसके ऊपर 3 है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, अच्छा और इसको 2 है तो इसे 2 से कर दो, तो 3 2 6+ 2 माइनस अच्छा 6+ और यहाँ पे 0, अच्छा पास में आ गई ना। तो इस तरह से आप लोगों को पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए, 2, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 2 आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमने आपको E0 सेल दे दिया, ठीक है। और कंडीशन हमने क्या दिया आपको कि हमारे पास NTP है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 300 केल्विन, 300 केल्विन, राइट। पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड हीट एनर्जी निकालो, है ना, और साथ में इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट भी निकालो। मतलब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एक तो डेल्टा G0 जी और एक हमें फाइंड आउट करना है Kc, दो चीजें फाइंड आउट करनी है। तो क्या हम कुछ ऐसा तरीका जानते हैं जिसमें इसकी हेल्प, क्योंकि डेटा हमारे पास यही है, इसकी हेल्प से, और जो हमने भी डेटा निकाला n=2, तो इन दोनों की हेल्प से क्या हम लोग डेल्टा G या फिर Kc निकाल सकते हैं क्या, केसी निकाल सकते हैं, डेल्टा G नहीं निकाल सकते, वो भी निकाल सकते कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हैं। पहले केसी निकालेंगे ना। पहले निकालो डेल्टा G0, अच्छा उसके बाद Kc निकल जाएगा। डेल्टा G0 क्या होता है, -NF E0 से, हाँ जी।
n की वैल्यू हमें पता है, दैट इज -2 इंटू f की वैल्यू 96500 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.24। जी। ठीक है ना, तो आप इसको करो क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई करो, तो 24 टू जा कितना होता है 4 टू जा 8, 40 0.48, 42। तो माइनस के 96500 इंटू 0.48, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा तुम्हारा 965 और 48। जीरो 9 12 16, तो 46290, तो माइनस के 46290 और 2 जीरो और है तो डबल जीरो, 2 के पहले है तो ये। ठीक है ना, तो कितना आ गया ये डेल्टा जी किसमें आ गया आपका, ये आ गया आपका जूल्स के अंदर। ठीक है, तो डेल्टा जी आ गया हमारे पास, और डेल्टा जी अगर हमारे पास आ गया तो केसी निकल जाएगा। कैसे? डेल्टा जी मल्टीप्लाई बाय 2.303, फिर मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय लॉग के सी। ठीक है, चलो आर और टी हाँ की वैल्यू, टी कितना है आपका 300, हाँ और आर की वैल्यू कितनी रखेंगे 0.0821, तो माइनस के 2.3 ले लो केवल इसको, इंटू 0.082 यानी कि 8 इंटू 10 टू पावर -2 जी इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 2 इंटू लॉग के सी, हाँ। और ये कितना दे रखा है दैट इज 46290 जूल्स, वही माइनस के। हाँ ठीक है, और ये जो 2 मतलब माइनस से माइनस कट गया जी। है ना। अब लॉग कैसे निकालना है, तो लॉग कैसे निकालने के लिए इन सबको नीचे ले जाओ इसके, तो 46290 अपॉन 2.3 इंटू 8 इंटू, अब इससे ये भी कट गया इंटू 3। ठीक है ना, जी। तो कितना हो गया ये आपको हो जाएगा, इसको हटाना आप एक और जीरो लगा दो, तो जब इसको काटोगे अब इसको छोटा कर लो, तो 46290 कितना छोटा करेंगे अपन कर लेंगे इसको 4.6 इंटू 1 2 3 4 5 10 टू पावर -5। अच्छा हाँ 5 ठीक है। 5 आएगा माइनस में आएगा, बड़ी वाली को छोटा करें ना 5 ही आएगा। प्लस में आता है। ठीक है ना, ठीक है, अब इसको देखो 23 इंटू 8, 23 इंटू 8 अगर करेंगे 184 इंटू 3 552, तो 552 को हम क्या लिखेंगे 5.52 10 टू पावर 2 है ना, यानी कि 4.6 इंटू 10 टू पावर 5 अपॉन 5.5 इंटू 10 टू पावर 2। ठीक है, ये कट जाएगा इससे कितनी बार 3 बार कटेगा नहीं कटेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट ये पॉइंट कट गया, तो 46 में 55 को डिवाइड करो, तो 55 डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, तो 55 टू कितना होता है 1110 है ना, तो ये तुम्हारा जाएगा कम से कम 4 टाइम जाएगा ये। हाँ 8 टाइम्स आएगा शायद, नहीं 8 नहीं 7 शायद, 7 टाइम्स आएगा। 7 टाइम देते हैं इसको, एट टाइम दे देते हैं। 8 टाइम्स, तो 0.8 इंटू 10 टू पावर 3, ये आ गया लॉग केसी। दिस इज लॉग केसी, लेकिन निकालना क्या है और केसी, तो लॉग केसी को केसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज एंटी लॉग ऑफ 0.8 इंटू 10 टू पावर। एंटी लॉग लॉग जब कन्वर्ट होता है एंटी लॉग कन्वर्ट हो जाता है ना, अच्छा लॉग जब खुलता है तो अगर आपको वैल्यू पता है ठीक है, अगर दे रखी है तो क्वेश्चन में तो ठीक है, वरना यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो नंबर कटेंगे नहीं, पूरे मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो आपको दोनों वैल्यूज हमें मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना, नोट कर लो इसको।
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने में पता लगा कि एक्चुअल में हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी गिवन है ना, और मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है, लैम्डा एम सी, ठीक है। और किसका दिया हुआ है, फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन का, और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH, राइट। हमको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका सिंबल क्या होता है, अल्फा, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है हमारे पास, एक तो H का और एक HCOO माइनस का, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड जब टूटता है पानी के अंदर, HCOOH जब टूटता है तो वीक एसिड होने की वजह से ही टूटता है H प्लस में और COO माइनस में, HCOO माइनस में, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव टूट जाएगा, जिसमें से आपको इन दोनों का दे रखा है, मतलब इसका दे दिया कितना, 55 सीमेंस डिसोसिएशन कांस्टेंट, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स दे दिया, और इसका दे दिया 350 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। सर मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट भूल गई, क्यों, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या था, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, जैसे अगर हम निकालें इसको तो ये होता है हमारा लैम्डा एम नॉट, अच्छा ठीक है, तो कैसे निकलता है ये, लैम्डा H प्लस नॉट प्लस लैम्डा HCOO माइनस नॉट, अभी तो आएगा, दोनों को आप ऐड कर दो तो 55 प्लस 350 कितना आ जाएगा, बताओ, 501405, ये आएगा। तो 405 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लैम्डा एम क्या होता है, लैम्डा एम सी दिया हुआ आपने को, निकालना क्या है, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या पढ़ा था फिर ने, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम, हाँ डिवाइड तो करना है तुमको, तो क्या कहाँ गया वो, 48 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल इनवर्स अपॉन 405 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब दोनों का डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो 405 को हम क्या दे सकते हैं, 4 इंटू 10 टू पावर 2, तो 48 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 2 पर गया तो कितना बचेगा, अब इसको कर दो तो 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, सब पढ़ा है अपन ने, ये पढ़ चुके हैं अपन, ये पढ़ चुके हैं अपन, ये चीज पढ़ चुके हैं अपन, है कि नहीं, डिवाइड ही करना था लास्ट में, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नोट करो।